होली का जश्न पूरे घर में पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा था। चारों तरफ ढोल की आवाजें, रंगों की बारिश और खुशियों का माहौल था। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, और सब लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मना रहे थे। इसी बीच विक्रांत मजाक मस्ती करते हुए मन्नत के करीब आता है। मन्नत थोड़ा पीछे हटते हुए कहती है, जाने दीजिए मुझे। लेकिन विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अब जाने नहीं दूंगा। दोनों के बीच की ये हल्की फुल्की नोकझोंक माहौल को और भी प्यारा बना देती है। चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि इसी खुशी के माहौल के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो रही है। इसी बीच घर के अंदर किचन में एक छोटा सा कुकिंग कंपटीशन भी रखा गया है। सभी लोग मजाक मस्ती में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मन्नत को भी कहा जाता है कि वो कुछ खास बनाए। मन्नत थोड़ा घबराते हुए कहती है, आप बनाओगे? तभी सामने से जवाब आता है, यस मम्मा, ओके। सब लोग हंस पड़ते हैं और माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है जब एक प्रतिभागी गुस्से में कह देता है, मैं दोबारा कुक नहीं करूंगा, ये गलत है। आप बस मुझे अभी के अभी विनर बना दीजिए। उसकी ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। तुरंत उसे शांत करवाते हुए कहा जाता है, बस बहुत हो गया। अगर तुमने नियम के अनुसार शुगर नहीं बनाई तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सब देखकर मन्नत को थोड़ा अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। उसी समय दूसरी तरफ यशिका चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसे कोई बड़ा राज पता चल गया हो। दरअसल यशिका को अब पता चल चुका है कि ऐश्वर्या राय सिंह के पीछे छुपा हुआ सच क्या है। वो सच जिसने पूरे परिवार की नींव हिला देने की ताकत रखता है। यशिका के दिमाग में अब एक ही बात चल रही है, अगर दुआ जिंदा रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर यशिका भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है और वो कहती है, तो फिर हमें ऐसा करना होगा कि दुआ कभी सच बोल ही ना पाए। अब दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाने लगते हैं जो बेहद खतरनाक है। उनका इरादा साफ है, दुआ को रास्ते से हटाना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी इस साजिश की आहट कहीं न कहीं मन्नत तक भी पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ मन्नत को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उसे लगने लगता है कि हर कोई कुछ न कुछ उससे छुपा रहा है, और जब उसे दुआ के बारे में कुछ अजीब बातें पता चलती हैं तो उसका शक और भी गहरा हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या मन्नत इस साजिश को समय रहते समझ पाएगी? क्या वो दुआ की जान बचा पाएगी, या फिर ऐश्वर्या और यशिका की खतरनाक चाल कामयाब हो जाएगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर सस्पेंस है और हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली है। और आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। होली की वही शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगती है। घर में अभी भी रंगों की खुशबू फैली हुई है, लेकिन इस खुशबू के पीछे छुपी हुई है एक गहरी बेचैनी। मन्नत को लगातार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। सब लोग हंस मजाक कर रहे हैं, लेकिन मन्नत की नजर बार बार ऐश्वर्या और यशिका पर जाकर टिक जाती है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे वे किसी बड़ी योजना के बारे में सोच रही हों। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के इरादे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यशिका को ऐश्वर्या का सच पता चल चुका है, और यही सच अब पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यशिका मन ही मन सोच रही है कि अगर ये राज बाहर आ गया तो सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, सच को हमेशा के लिए दबा देना। दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। उसे अच्छी तरह समझ आ गया है कि यशिका को सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो जानती है कि अगर दुआ ने सच बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो ठान लेती है कि किसी भी कीमत पर दुआ को चुप कराना ही होगा। रात के समय जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तभी घर के पीछे वाले गार्डन में ऐश्वर्या और यशिका फिर से मिलती हैं। चारों तरफ अंधेरा है और हवा में हल्की ठंडक है। दोनों धीरे धीरे बात कर रही हैं ताकि कोई सुन न सके। ऐश्वर्या गंभीर आवाज में कहती है, दुआ को अगर मौका मिला तो वो सबके सामने सच बता देगी। ये सुनते ही यशिका थोड़ी देर तक सोचती रहती है, फिर धीरे से कहती है, तो फिर हमें ऐसा करना होगा कि उसे बोलने का मौका ही ना मिले। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा जाती है। फिर ऐश्वर्या कहती है,
कल रात ही सब खत्म कर देते हैं। यशिका उसकी तरफ देखती है और समझ जाती है कि ऐश्वर्या क्या कहना चाहती है। ये सिर्फ कोई छोटी साजिश नहीं है, ये किसी की जिंदगी खत्म करने की योजना है। उधर दूसरी तरफ दुआ को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसके खिलाफ कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही है। वो अपने कमरे में बैठी है और दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रही है। उसे भी लग रहा है कि घर में कुछ अजीब सा माहौल है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली खतरा उसी के सिर पर मंडरा रहा है। इसी दौरान विक्रांत भी मन्नत के चेहरे की बेचैनी को नोटिस करता है। वो मन्नत से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन मन्नत उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बता पाती, क्योंकि उसके पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। अब कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ ऐश्वर्या और यशिका अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रही हैं, और दूसरी तरफ मन्नत धीरे धीरे इस रहस्य के करीब पहुंचती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या मन्नत सही समय पर सच्चाई जान पाएगी? क्या वो दुआ की जान बचा पाएगी, या फिर ऐश्वर्या और यशिका की ये खतरनाक साजिश सफल हो जाएगी? क्योंकि आने वाले पल इस कहानी को पूरी तरह बदलने वाले हैं, और हो सकता है कि अगली सुबह इस घर में कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रात अब और भी गहरी हो चुकी है। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपी हुई है एक खतरनाक हलचल। हर कोई अपने कमरे में सो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक भयानक योजना पल रही है। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक छोटी सी गलती भी किसी की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। ऐश्वर्या अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, अगर दुआ ने सच बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी सारी चालें, उसके सारे झूठ और उसका पूरा खेल सबके सामने आ जाएगा। इसलिए वो अब किसी भी कीमत पर दुआ को चुप कराना चाहती है। दूसरी तरफ यशिका भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने भी इस साजिश में कदम रख दिया है और अब उसे ऐश्वर्या का साथ देना ही होगा। कुछ देर बाद दोनों चुपचाप घर के पीछे वाले हिस्से में मिलती हैं। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी का चेहरा साफ दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐश्वर्या धीमी आवाज में कहती है, आज रात ही सब खत्म कर देते हैं, कल सुबह तक किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यशिका थोड़ा डरते हुए पूछती है, लेकिन अगर कोई हमें देख ले तो? ऐश्वर्या आत्मविश्वास से मुस्कुराती है और कहती है, कोई नहीं देखेगा, सब लोग सो चुके हैं। उधर दूसरी तरफ दुआ अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही होती है। उसके मन में भी कई सवाल चल रहे हैं। उसे लग रहा है कि घर में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। ये सब देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। इसी समय मन्नत भी अपने कमरे में सो नहीं पा रही है। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही हैं जो उसने ऐश्वर्या और यशिका के बारे में सुनी थीं। उसे लग रहा है कि दुआ खतरे में है। आखिरकार वो तय करती है कि उसे सच पता लगाना ही होगा। वो धीरे से कमरे से बाहर निकलती है और घर के गलियारे में आगे बढ़ने लगती है। उधर ऐश्वर्या और यशिका अपनी योजना को अंजाम देने के लिए दुआ के कमरे की तरफ बढ़ रही होती हैं। दोनों के चेहरे पर डर भी है और एक खतरनाक इरादा भी। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचती हैं, तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। दोनों एकदम रुक जाती हैं। ऐश्वर्या घबराकर इधर उधर देखने लगती है। वो आहट मन्नत की होती है, जो धीरे धीरे उसी दिशा में आ रही होती है। मन्नत को अभी तक पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी साजिश के बीच में पहुंचने वाली है। जैसे ही वो थोड़ा और करीब आती है, उसे दो परछाइयां दिखाई देती हैं। मन्नत का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या भी मन्नत को देख लेती है। एक पल के लिए उसकी सांस रुक जाती है। अगर मन्नत ने उन्हें यहां देख लिया तो सारी योजना यहीं खत्म हो जाएगी। यशिका भी घबरा जाती है और धीरे से कहती है, अब क्या करें? ऐश्वर्या तुरंत फैसला लेती है और फुसफुसा कर कहती है, चुप रहो, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अब मन्नत बिल्कुल पास आ चुकी होती है। वो हैरानी से पूछती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल सुनते ही कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह जम जाता है। ऐश्वर्या तुरंत मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाहर हवा लेने आए थे। लेकिन मन्नत को उनकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसके दिल में शक और भी गहरा हो जाता है। उसे महसूस हो रहा है कि ये दोनों कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं। अब कहानी का सस्पेंस और भी बढ़ चुका है।
एक तरफ ऐश्वर्या और यशिका की खतरनाक योजना अधूरी रह गई है और दूसरी तरफ मन्नत को सच्चाई की हल्की हल्की झलक मिलने लगी है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगर उसकी पहली योजना असफल हो गई है तो वो जरूर कोई और रास्ता निकालेगी, और शायद अगली चाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब इस खेल में सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। रात की वो घटना खत्म तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। मन्नत बार बार वही दृश्य याद कर रही होती है जब उसने ऐश्वर्या और यशिका को दुआ के कमरे के पास देखा था। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की कहानी अब उस खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। मन्नत के मन में सवालों का तूफान उठ रहा है। आखिर वे दोनों इतनी रात को वहां क्यों थीं? क्या सच में वे सिर्फ हवा लेने आई थीं, या फिर कोई ऐसी साजिश रच रही थीं जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है? उधर ऐश्वर्या और यशिका भी अपने कमरे में लौट तो जाती हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा है। उनकी योजना लगभग पकड़ी ही जा चुकी थी। यशिका घबराई हुई आवाज में कहती है, आज तो हम बच गए, लेकिन अगर मन्नत को शक हो गया तो? ऐश्वर्या गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें अपना राज छुपाना है तो हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा। उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक आत्मविश्वास दिखाई देता है। दूसरी तरफ मन्नत पूरी रात सो नहीं पाती। उसे बार बार यही महसूस हो रहा है कि दुआ सच में खतरे में है। सुबह होते ही वो दुआ से मिलने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वो दुआ के कमरे की तरफ बढ़ती है, उसे कुछ अजीब सा माहौल महसूस होता है। घर के कुछ लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे होते हैं, जैसे कोई बड़ी खबर फैल चुकी हो। मन्नत का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगता है। वो जल्दी जल्दी दुआ के कमरे की तरफ बढ़ती है। दरवाज़ा आधा खुला होता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो देखती है कि दुआ बेहद घबराई हुई हालत में बैठी है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। मन्नत तुरंत उसके पास जाती है और पूछती है, दुआ, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दुआ कुछ पल तक चुप रहती है, जैसे वो तय नहीं कर पा रही कि सच बताए या नहीं। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, मन्नत, मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता है। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब मन्नत को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसका शक सही था। वो दुआ को समझाने की कोशिश करती है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ है। लेकिन मन्नत के मन में एक और डर भी है। अगर ऐश्वर्या और यशिका सच में इतनी बड़ी साजिश रच रही हैं, तो वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। उधर ऐश्वर्या को भी खबर मिल जाती है कि मन्नत और दुआ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये सुनते ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो समझ जाती है कि अगर अब भी उसने कुछ नहीं किया तो उसका सारा राज खुल सकता है। इसलिए वो एक और चाल चलने का फैसला करती है, और इस बार उसकी योजना पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। अब कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ मन्नत सच के करीब पहुंच रही है, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपनी साजिश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि ऐसा सच सामने आए जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल दे। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या मन्नत सही समय पर ऐश्वर्या की असली सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या दुआ की जान बच पाएगी, या फिर ऐश्वर्या की नई चाल इस बार सब पर भारी पड़ जाएगी? क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर फैसला किसी की किस्मत बदल सकता है, और अगला पल इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खुलासा साबित हो सकता है।